जय हिंद दोस्तों। जीके क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारत की प्रमुख लड़ाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे कि प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन से हुए। वन लाइन प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए अध्ययन करते हैं कि वह महत्वपूर्ण लड़ाई जो इतिहास की प्रमुख घटनाएँ हैं वो कौन कौन हैं। इसमें हम 21 महत्वपूर्ण घटनाएं को आप सभी के बीच हम लाए हैं। तो क्या करके अध्ययन करते हैं और प्रश्न उत्तर सहित जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न भारत में आर्यों का आगमन जो कब हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व जो है भारत में आर्यों का आगमन हुआ। दूसरे प्रश्न देखते हैं महावीर का जन्म कब हुआ, कितने ईस्वी में, तो 540 ईस्वी पूर्व 540 ईस्वी पूर्व जो है महावीर का जन्म हुआ। तीसरे की ओर बढ़ते हैं महावीर का निर्वाण स्थल जो है निर्वाण हुआ कब हुआ, उनका जो है देहावसान कब हुआ, तो 468 ईस्वी पूर्व जो है महावीर का निर्वाण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण, तो सिकंदर का भारत का पर आक्रमण जो 326 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व के बीच जो है सिकंदर का भारत पर आगमन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा जो है कलिंग स्थान पर जो विजय पाया गया है वो 261 ईस्वी पूर्व विजय पाया गया। आगे बढ़ते हैं विक्रम संवत का आरंभ, जो अभी विक्रम संवत जो चल रहा उस संवत का जो आरंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व आरंभ किया गया। अब उसी तरह से हम देखेंगे कि शक संवत का आरंभ जो कब हुआ, तो इसका आरंभ जो है 78 ईस्वी पूर्व शक संवत का आरंभ हुआ। जो इतिहास की प्रमुख घटना प्रमुख तिथि है, इसे हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे हमें याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं विक्रम संवत जाना, शक संवत जाना, उसके बाद हिजरी संवत का आरंभ जो कब हुआ, तो 622 ईस्वी पूर्व जो हिजरी संवत का आरंभ हुआ। अब देखेंगे कि फायान की भारत यात्रा, जो विदेशी थे एक विदेशी फायान की भारत यात्रा जो है यह 405 से 411 ईस्वी पूर्व भारत में यात्रा इन्होंने किया। आगे देखेंगे हर्षवर्धन का शासनकाल, तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो भारत में रहा वह 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच रहा। अब देखेंगे जैसे कि हमने विदेशी जाना फायान की भारत यात्रा, उसी तरह से हम जानेंगे ह्वेनसांग की यह भारत यात्रा जो कब से कब हुआ, तो 630 ईस्वी में ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर दोस्तों हमारा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इस मंदिर पर आक्रमण जो हुआ 1025 ईस्वी पूर्व में 1025 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया गया। आगे बढ़ते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ेंगे, इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रथम युद्ध तराइन का जो है 1191 ईस्वी में हुआ और द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ। शायद दोस्तों इसमें तराइन का तृतीय युद्ध नहीं है तो माफ़ करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में किया गया। वास्को डी गामा का भारत आगमन, जिन्होंने भारत का खोज किया था तो उसका भारत आगमन जो 1498 ईस्वी में हुआ और वास्को डी गामा भारत में एक बार और आए, वो शायद 1502 ईस्वी में आए थे, तो वास्को डी गामा का दूसरा बार भारत में आगमन हुआ। अब देखेंगे इसमें कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ। तो प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो 1556 ईस्वी में हुए और इसी तरह से हमारा तृतीय युद्ध हो जाएगा तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों आज हमने जाना इतिहास के प्रमुख घटनाएं जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है और उसके ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी तरह से हम अगले सेशन में हम
और महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाएं जो हैं उसके ईस्वी के साथ में ऑनलाइनर प्रश्न के रूप में आप सभी के बीच लाएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही, इजाज़त दीजिए और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।